तो उनकी उनकी कंसेशन आएगी। और हमने यही कहा था गवर्नमेंट को भी कि आप लोग कंसेशन में लेकर आए, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप समझते हैं कि वैल्यू टैक्स आना है और पाकिस्तान की चारों सियासी पार्टियां, ये सारे लोग समझते हैं कि वैल्यू टैक्स आना है, तो लाएं। मुझे मेरा दिल जाता है या गिलानी साहब का दिल जाता है या हफीज का दिल जाता है, और फिर वैल्यू टैक्स आएगा तो वो नहीं आएगा। एट द सेम टाइम ये बिला वजह की डाइवर्जेंस जो होती है कि ये गलत है और वो सही है और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और सब कुछ हासिल नहीं करेंगे। हमें जाके कंसेंसस डेवलप करना है असेंबली के पार्टीज का, क्योंकि वो आवाम से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, वो पार्टी डील कर रही है। अगर पार्टी चाहेगी, अगर एक सियासी पार्टी चाहेगी कि आवाम के हक में चीजें तो आएगी, अगर वो चाहेगी नहीं तो नहीं आएगी और वो लोगों से बाहर फेंक देगी पार्टी। तो एक प्रोसेस है। तो पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी बात, एक पहला कानून आया है। और आपको ये पता है कि पहले भी जनरल सेल टैक्स असेंबली में आया था बेनजीर की फर्स्ट गवर्नमेंट में, और असेंबली से पास नहीं हुआ था, और क्वाइट पॉसिबल है कि वाला ही पास नहीं हो। पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट पार्टी ट्राई करेगी, हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है पास नहीं हो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये एक प्रोसेस से गुजर रहा है और ये प्रोसेस से गुजरना चाहिए। मेरा राइट नहीं है यहाँ खड़े होके कि मैं तबलीग करूं कि क्या आइडियलिज्म है। आपका आइडियलिज्म नहीं है, आइडियलिज्म की यूनिवर्सिटी खुली हुई है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक टेक्निकल इदारे में बैठे हैं, किसी मजहबी इदारे में नहीं बैठे हुए। नेक्स्ट, ये जो आज जो बुनियादी, मैं इसलिए इस प्रेजेंटेशन में मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि वैट का बुनियादी मसला क्या है इस वक्त, और क्या क्यों हम गवर्नमेंट से परेशान, गवर्नमेंट के साथ जो आज आप लोग क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि आज जो इश्यूज हैं वो क्या है, इसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए वैट की। बाकी टेक्निकल ग्राउंड सेक्शन 1, 2, 3, 4 तो मैं और आप बैठ के पढ़ सकते हैं कि हम माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो वैट के अंदर जो इशू है इस वक्त हमारे साथ बुनियादी इशू पड़ा हुआ है, वो ये इशू पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि गुड्स की जो टैक्सेशन होगी वो सूबाई गवर्नमेंट वो करेगी, फेडरल गवर्नमेट, और सर्विस की टैक्सेशन करेगी सूबाई गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है आर्टिकल 49। इसको चेंज नहीं कर सकते आप, और ना चेंज होना चाहिए। मगर 2002 से जब से वैट आया है, सब गवर्नमेंट्स ने ये अपना राइट डिवॉल्व कर दिया है कि आप कलेक्ट करके हमें दे दें। इसमें कोई आईनी हुक्म नहीं है, कोई क्लैश नहीं है एनएफसी के साथ, और कोई आईनी तब्दीली नहीं हो रही। एनएफसी में यही लिखा हुआ है कि जो सूबाई गवर्नमेंट ने अपने, अगर आज आप वैट का लॉ पढ़ें, स्टेट का लॉ पढ़ें, तो आज 5 एक्ट हैं, एक स्टेट टैक्स एक्ट, एक है फेडरल का, और 4 सूबाई लॉ हैं जो सब मिलके बनता है। एक सिंध सर्विसेज सेल टैक्स एक्ट है, पंजाब सर्विसेज सेल टैक्स एक्ट है, फ्रंटियर एक्ट है, वो सब मिला के फेडरल लॉ बन जाता है। उस प्रोविंशियल एक्ट में लिखा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट का राइट डिवॉल्व कर देती है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। अब सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि वैट के अंदर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज साथ होती है। इसका इनपुट इसको देना है, इसका इनपुट इसको देना है। तो वैट में गुड्स एंड सर्विस अलग अलग हो नहीं सकती आज के जमाने में। इसलिए कंपोजिट सिस्टम बनाया हुआ है कि आइन का जो शक्ल है वो भी बाकी रहे, और जो सूबाई राइट है वो भी बाकी रहे। मतलब ये कहना कि ये मुझे कोई IAF ने पढ़ाया है या पढ़ाया है, ये जहालत है। ये हमने खुद बैठ के बनाया हुआ, ये IAF का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है कि यही जो आज वैट चल रहा है, वैट इसी तरह से चल रहा है। अब जो आज जो वैट लाया है आपके सामने एक पढ़ा, उसमें भी ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, सूबाई गवर्नमेंट लगाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करके सूबे को देगी। ये आज के लॉ में जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब प्रोविंसेस का, स्पेशली सिंध प्रोविंस का कहना है कि हम सर्विस टैक्स को लगाना चाहते हैं, हम इसको सर्विस का टैक्स को लगाना चाहते हैं, हम ये राइट डिवॉल्व नहीं करना चाहते। ये उनका डिमांड है, उन्होंने पब्लिकली कहा है, सबके सामने कहा है, उन्होंने ये बात पब्लिकली हर जगह फॉर्म पर उन्होंने कही है कि सिंध कहता है कि जब हम सर्विस टैक्स को लगाएंगे, हम वैट के अंदर फेडरल वैट में जाना चाहते हैं सर्विस की हद तक, कुछ तो उनका डोमेन ही नहीं है। अब जब सर्विस को खुद लगाना चाहते हैं, तो अब मैंने कल उस दिन भी कहा था कि अगर सर्विस पे आप अलग करेंगे तो फिर ये जो आज ड्राफ्ट पड़ा हुआ है आपको अमेंड करना पड़ेगा, या तो सिर्फ को एग्री करना पड़ेगा, या फिर ये आज ड्राफ्ट ही अमेंड होगा। ये ड्राफ्ट जो आज इस ड्राफ्ट आपके सामने पड़ा हुआ है वैट का, जो आज आप वेबसाइट देखते हैं, ये ड्राफ्ट गुड्स एंड सर्विस दोनों को फेडरेशन में टैक्स करता है, और सूबाई गवर्नमेंट को राइट देता है कि वहां से वो पैसे कलेक्ट करके आपको दे दे। इससे सिर्फ गवर्नमेंट एग्री नहीं करती, और इसी पे डेवलप हो रही है। मेरा जाती ख्याल है कि ये डेवलप का रास्ता निकल आएगा, और सिर्फ कुछ सर्विसेज ले लेगा, कुछ सर्विसेज पे फेडरल गवर्नमेंट एग्री हो जाएगी, और एक सिंध का सर्विस एक्ट भी आ जाएगा जो कि वैट से अलग होगा, और बाकी वैट चलेगा। मगर ये इशू डाइवर्ट नहीं होना, ये इशू सेटल होना है, इस पर लड़ाई नहीं होनी है। ये एक मसला है जो हमारे जैसे आप जैसे लोगों को सामने लाके इसका हल देना है।
इसमें कोई फलसफा नहीं है, ना कुछ में कोई दीन है, एक सिंपल सा मसला है, ये एक सिंपल सी अकाउंटिंग की और ईश्वर ये आप करेंगे इसको स्ट्रगल करना है, इसमें कोई नजरिया नहीं है, एक सिंपल ईश्वर की आप करेंगे, आप करना है आप करें, फिर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये पहला मसला है, सब वेट जो हमारे सामने आज पड़ा है, उसका पहला मसला ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है कि सिंध गवर्नमेंट का राइट का डिमांड है कि हम करना चाहते हैं, उनका राइट है, और पहले भी राइट था, उनका राइट पहले भी था, उन्होंने राइट को डिवॉल्व किया था, अपना राइट डिवॉल्व कर दिया था फेडरल गवर्नमेंट का। दूसरा जो इशू आप लोगों के सबके सामने आया नेक्स्ट, सबसे बड़ा जो काम आप सबसे बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, हर बंदे के सामने है, आप सारे लोग बैठे हैं, आप सारे आम आदमी पाकिस्तान के सब आदमी ये कहते हैं कि जनाब जब वेट आएगा तो महंगाई हो जाएगी, मैं इससे एग्री करता हूँ। मगर मैं फिर आपको एक बात कहता हूँ कि ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ इन अ रियल सेंस, ना आप इकोनॉमिस्ट इन रियल सेंस, ना चावला साहब इकोनॉमिस्ट इन रियल सेंस। बिजनेसमैन है, वो पार्टी है, जो वेट की मुखालफत कर रहे हैं बिजनेसमैन वो पार्टी है, वो तो टैक्स पेयर हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करना है। जो एक्चुअली अफेक्टेड पार्टी है वो तो अवाम है, तो जैसी भी अच्छी बुरी असेंबली में बैठी है, आप तो पार्टी हैं, आप यू कैन नॉट से कि महंगाई होगी, भाई आप तो खुद पार्टी हैं, आप चाहते नहीं कि टैक्स लगे, तो आपने अगर महंगाई की बात करनी तो उस बंदे से बात करो जो अफेक्टेड पार्टी है या इकोनॉमिस्ट है। मैं नहीं समझता कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या थोड़ा बहुत मैंने कभी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो इसके अलावा मैं कोई ना मैं इकोनॉमिक थ्योरी को जानता हूँ, ना मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूँ उस सेंस में, ना मुझे उसकी पूरी मटेरियल पता है। अब अगर हर बंदा हकीम बनने की कोशिश करे और हर बंदा कहने की कोशिश करे कि महंगाई होगी या नहीं होगी, और ये सब तो ये और तो इसका रास्ता क्या है। मैंने इनको कहा था, आप लोगों ने कहा था, और ये बात अब एग्री हो गई है कि पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं, जैसे एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान में इदारा है, जो इकोनॉमिक्स का साथ इदारा है, उनको कहें भाई ये लॉ आ रहा है, ये कानून है, आप बताएं इसका इन्फ्लेशन इफेक्ट है या नहीं। इट इज नॉट अकाउंटेंट जॉब, दिस इज नॉट ICMS जॉब, गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की जॉब है कि ये बताएं महंगाई आएगी या नहीं आएगी। फैक्ट एंड फिगर मैं देने को तैयार हूँ, कैलकुलेशन मैं देने को तैयार हूँ, मगर इकोनॉमिक इंपैक्ट आप बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिमिनिशिंग जो उनके इकोनॉमिक थ्योरी होती है, आपका एक इदारा IB है, उनको बुला लें, आपका इदारा एक लम्स है, उनको बुला लें, उनको दे दें, वो कहते हैं महंगाई होगी मैं मान लूंगा, वो कहते हैं महंगाई नहीं होगी मैं नहीं मानूंगा, और मैं यहाँ बैठ के तफरीर करता रहूँ कि महंगाई हो जाएगी, दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। तो मैंने ये लिखा है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये एग्री किया है कि आप बाइट को IBA को स्टडी दे दें, लॉ पकड़ा दें, पाकिस्तान के फैक्ट फिगर पकड़ा दें, और उनसे बोलें भाई ये बताएं कि ये जो हम एक कानून लाना चाहते हैं, इस कानून से महंगाई होगी या नहीं होगी, और कितनी होगी और किसको होगी, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है, मैं ये जनरलाइज बात है। अब महंगाई के बारे में व्यू जो है वो जो चीज़ों अफेक्ट करेगा वो सिर्फ आई जस्ट आइडेंटिफाई दो अफेक्ट, दो थिंग। पहली बात तो ये कि ये रेट जो है अब 15 है, 16 नहीं है, 1% रेट की कमी है, पहले रेट था 16, अब हो जाएगा 15। दूसरी बात जो नेक्स्ट है वो ये है कि जब आपने देखा होगा जब ये वैट का लॉ कानून आया था, सिलसिला शुरू हुआ था, तो एक बड़ी सी हेडिंग चली थी कि इससे 600 बिलियन रुपीस कलेक्ट होंगे। अगर आपको याद हो 600 बिलियन कलेक्ट हो गए, शौकत तरीन साहब का बयान था, टीवी पे चला था, आपने कमरान खान का प्रोग्राम आया था पीछे। तो मैं जब वो 600 बिलियन कलेक्ट होंगे तो महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी, मगर ये फिगर 600 बिलियन की है ही गलत, ये कोई फिगर ही नहीं है, इसकी जो कलेक्शन है वो सिर्फ 60 बिलियन है। मगर मैं पहले भी कहता हूँ, आज दोबारा कहता हूँ कि वैट लगाने के लिए नहीं लगाया था, वैट लगाया